तो एक दादा गोत आता है सहरावत। हाँ, सहरावत। उसके ऊपर भी सहरावतों का वंश कुल किस एरिया में है, कहाँ से आए हैं? ऐसा है कि हमारे जो गोत्र हैं वो अलग हैं, लेकिन उनकी बीच में कुछ टाइटल हैं जी। तो जो तोमर कुली है, चंद्रवंश है इसका, ये चंद्रवंश में आते हैं, पूर्व से चलता है ये वंश जो है। और राजा दुष्यंत, शकुंतला वगैरह सबका वर्णन आएगा। जी। दुष्यंत के आगे पुत्रों का वर्णन है, और उसमें हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया है, फिर कुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया है, फिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव आ गए हैं। अर्जुन का अभिमन्यु आ गया, उनका परीक्षित आ गया, उसका जन्मेजय आ गया है, उसका द्वितीय राम आ गया, छत्रमल आ गया है, दुष्ट बल आ गया है, सूरसेन आ गया है। इस तरह वंशावली आकर के छेमक पे आ जाती है। फिर उसमें जल भरत नाम का राजा आता है, उसका बेटा होता है कर्ण राजा। तो कर्ण राजा के 15 बेटे होते हैं, उसमें एक का नाम श्रीपत है। जी जी। श्रीपत का सहरावत बोला जाता है। अच्छा, श्रीपत से अपभ्रंश हो गए सहरावत हाँ, हो गए। श्रीपत से जो सहरावत श्रीपत के हैं, और ये तोमर थे आरंभ में, जी लेकिन बाद में इनको सहरावत बोलना शुरू करा है। जी। और सहरावत एक टाइटल थी, जैसे रावत एक पदवी है, ऐसे सहरावत भी एक पदवी है। तो ये पदवी का भी काम करती है और गोत का भी काम करती है। और वैसे चंद्रवंशी और में आते हैं। चंद्रवंश में तोमर कुली में आते हैं, जी और हस्तिनापुर अर्जुन भीम नकुल के ही वंश से संबंध रखते हैं। जी। सहरावतों का कौन सा एरिया रहा है, कौन से गांव है? सहरावत जाटों में जो सहरावत है जी। ये लंबा गोत है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब जनसंख्या ज़्यादा सहरावत की है। मलिकों से भी ज्यादा? मलिकों से क्या, 1440 गांव इनके, 1444 खेड़े बन जाते हैं सहरावत के? सहरावत के। अच्छा। और सहरावत जो है, ये जो है कर्ण राजा का एक बेटा श्रीपत जो था, वो था मेहरौली का, इनका निकास है। अच्छा। मेहरौली से कैर, जरगतपुर ये मशहूर हैं। अच्छा। वहाँ से सुकराली मशहूर है, यहाँ गुड़गांव में लगती है सुकराली, दिल्ली रोड पे। और तुम्हारा पोचनपुर, अमराई, ये दिल्ली में चले जाते हैं। महिपालपुर है, वो सहरावत का है। जी जी। और दिल्ली में ही बुआना और दरियापुर, ये पहले ठाकरान लिखते थे, बाद में सहरावत लिखने लगे। ये जो है मतलब सहरावती हैं। और चीड़ गांव में राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, सहरावत बहुत मिलेगा। अच्छा। और आपके जो है इनकी गद्दी हस्तिनापुरी मानी जाती है। अच्छा। और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ ही था, सबको पता है। जी जी। और ये जो है इनका गोत जो है, ये गर्ग गोत जो हुआ है इनका, गार्गे गोत कहते हैं। सहरावत का ऋषि गोत है ये। अच्छा। ब्राह्मण गोत है। अच्छा। और अत्रिश को भी मान लेते हैं ये, क्योंकि अत्रिश चंद्रवंश के शुरू के आरंभ उसी से चला, अत्रि ऋषि से अनुसुईया थे, उसको भी ये मानते हैं। और व्याघ्र जो है उसको भिवानी की तरफ चले गए, वो राजपूत अपने आप को व्याघ्र तोमर लिखते हैं। तो उनके 344 गांव हैं, और रोहतक में 170 गांव हैं। अच्छा। तोमरों के, इनकी बहुत बड़ी घाफ है। अच्छा। और इनकी कई गद्दियाँ रही हैं। अच्छा। सहरावत बहुत लंबा गोत है, बल्कि रावत जो है इतना लंबा नहीं है। रावत के 12 ही गांव हैं, पलवल के आसपास पड़े हैं रावत तो। और बाकी रावत एक टाइटल है, ये ज़्यादातर उत्तराखंड में मिलते हैं, देहरादून साइड में रावत, ठीक है नहीं जी। तो दादा सहरावत का वंश कौन सा है? वंश चंद्रवंश है, कुली इनकी तोमर की है। अच्छा, चंद्रवंश में तोमर कुली की हाँ, है। तोमर कुली है। ठीक है। तो दादा मेलावत भी वही मेहरौली से ही चला है। अच्छा, मेहरावत और सहरावत और हाँ, महिलावत। ये मेलावत भी जो वहाँ से मेहरौली से चला है। अच्छा। महिपाल भी इसका भाई था श्रीपत का, इसने मेहरौली बसाई थी, वहाँ महल भी खड़ा है इनका मेलावत का। अच्छा। जटवाड़ा मौजूद है। हाँ, इनके बहुत गांव, 52 गांव है मेलावत के।